प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले अ वेरी हैप्पी अनॉइंटेड 2025 क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हम स्टार्ट करेंगे आज की जो मेरे पास मरकजी आयत है बिना टाइम को वेस्ट किए, वो है जेनेसिस चैप्टर 1 एंड वर्स 28। पैदाइश पहला बाब और उसके 28 आयत, और उसके अंदर लिखा है And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि जाओ फलो फूल और ज़मीन को मामूर और महकम करो और उसके ऊपर हुकूमत करो, यानी कि समंदर की मछलियों के ऊपर, हवा के परिंदों के ऊपर, हर वो चीज़ जो ज़मीन के ऊपर चलती और रेंगती है। अब ये खुदा ने आदम को बनाया और खुदा ने उसको ब्लेस किया है, ठीक है। तो याद रखें, मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्रिसमस का मकसद, क्रिसमस का मतलब बहुत डीप है। ऑलराइट, क्रिसमस का मकसद और क्रिसमस का मतलब बहुत डीप है। आज जब ये आप सुन लेंगे, बच्चे से लेके बड़ा तक, जब ये मतलब और मकसद समझ जाए तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि डैडा इतना खुश क्यों हो रहा था। और सेकेंडली, जब आपको ये मकसद और ये मतलब पता चल जाए, सबको जाके बता देना, सबको जाके बता देना और मरते दम तक नहीं भूलना। सबसे पहले, क्रिसमस और क्रिएशन ऑफ एडम हैज सेम इंटरफेस। क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जिस मकसद के तहत इंसान बनाया गया था और ज़मीन पर रखा गया था, जिस मकसद के तहत, सब मेरी तरफ देखें, इंसान बनाया गया था और ज़मीन पर रखा गया था, और जो वजूहात यीशु मसीह पैदा हुआ था वो सेम थी। आगे एक्सप्लेन करूंगा। जिस मकसद के लिए इंसान बनाया गया, सेकेंडली जिस मकसद के लिए यीशु पैदा हुआ, इंसान का बनने का मकसद भी और जीसस का पैदा होने का मकसद, यानी तजस्सुम, इनकारनेट होने का मकसद भी सेम था। आगे जाके बताऊंगा क्या था। क्या हम इंग्लिश में एक सेंटेंस बोलूंगा, क्रिसमस एंड क्रिएशन ऑफ एडम हैज सेम इंटरफेस। जो आईटी के हैं वो समझेंगे इंटरफेस का मतलब क्या होता है। इंटरलिंक एंड बैकग्राउंड डाटा। क्रिसमस का और क्रिएशन ऑफ एडम का बहुत लेना देना है, ये सेम मतलब है इसका। क्या मतलब? एडम जो कि क्रिएट किया गया था, बनाया गया था और ज़मीन के ऊपर रखा गया था, वो एंटरटेनमेंट के लिए नहीं था और ना ही वो मजहबी रवायती चर्च सर्विस चलाने के लिए था, जो सबत के रोज़ की जाएगी, यानी परस्तिश और हम्द सना और दुआ। मज़े की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो बहुत सबत के भगत हैं, जिस सबत के भगती हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस बात को समझें कि आदम जो था वो खुदा के साथ पूरे 7 दिन के 7 दिन चलता था और 24 के 24 घंटे प्रस्तिश करता था। एक्सक्यूज मी, यस। तो वो 7वें दिन, जो सब्बत का दिन, आराम का दिन था, जिसको हम कहते हैं संडे सर्विस या वर्शिप टाइम या प्रेयर टाइम, आदम के लिए 7वां दिन से वर्शिप नहीं था। ना वो वेट करता था कि 7वां दिन आएगा, मैं वर्शिप करूंगा, मैं प्रेयर करूंगा, एक्सेट्रा। वो 7 के 7 डेज प्रेयर कर रहा था। प्रेयर उस वक्त नहीं थी, प्रेयर का मतलब था बात करना। सेकेंडली, वो 24/7 2400 घंटे वर्शिप कर रहा था। आगे समझाऊंगा। और ये जो मुकाशवा है 7वें दिन का, जो कि आराम है, सब्बत है, वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। और वो ये नहीं था कि वो दिन इबादत के लिए अलग किया गया था, ये मत समझिएगा, क्योंकि आप ये सुनते आए हो। क्योंकि अगर आदम 7 के 7 दिन प्रस्तिश कर रहा है, ठीक है, और अगर आदम 24/7 वर्शिप कर रहा है, तो फिर वो 7वें दिन क्या करने जा रहा है? सोचो ना, समझ आ रही नहीं? लॉजिकली मैथ्स कर सकते हो आप। बस यू कैन सेट, सो कैन पीछे वाले देख सकते, नो प्रॉब्लम, यही बैठ जाओ। सो ये बात है कि अगर वो, आशिफ भाई समझ आ रही बात, 7 के 7 दिन अगर वो वर्शिप कर रहा है, 24/7 वो वर्शिप कर रहा है, तो 7वें दिन सब्बत का क्या मकसद हो गया? सेट अपार्ट बाय रेवलेशन मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आदम के लिए किस तरह 7वां दिन सेट अपार्ट था, अलग किया गया था, जब वो सारे दिन वर्शिप कर रहा है। पहली बात ये समझ लें, जो वर्शिप है वो आदम के लिए, स्पेशली आदम के लिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग, लिसनिंग? आदम के लिए वर्शिप जो है वो सिंगिंग सॉन्ग्स नहीं थी, गीत गाना नहीं था, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा, नो। आदम के लिए सिंगिंग सॉन्ग्स नहीं था, इससे बढ़ के था। क्या था बताता हूँ आपको। पहले इस बात को अंडरस्टैंड करने की चीज़ें ज़रूरत है कि 3 चीज़ें जो वर्शिप इंसान के लिए है और फरिश्तगान और पूरी की पूरी खलकत के लिए नहीं है।
Wow. Somebody go and tell these worshippers out there, जितने भी worshippers हैं उनको जाके इसी सबक सिखाओ। 3 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो प्रस्तिश इंसान के लिए है, बाकी किसी भी खलकत के लिए नहीं है, स्पेशली फरिश्तों के लिए। क्या चीज़? क्या वर्शिप इंसान के लिए है, मैन के लिए, जो कि ज़मीन पे रखा गया, उसके 3 एलिमेंट्स हैं जो वर्शिप इंसान के लिए। नंबर 1, और वो है वॉक विद गॉड डेली। सेकंड, टॉक विद गॉड डेली। थर्ड, बीइंग इंटिमेट विद गॉड, फेलोशिप विद हिम डेली। यानी इंसान के लिए वर्शिप 3 चीज़ों का मजमू है। डेली उसके साथ चलना, डेली उसके साथ बात करना, डेली उसके साथ गहरे में जाना। वाइस चेक द वीडियो। हाँ, Okay. इट्स गोइंग ऑन। ओके, सो डेली उसके साथ चलना, डेली उसके साथ बात करना, और डेली उसके साथ गहराई में उतरना, इंटीमेट होना। ठीक है, फेलोशिप करना। क्या मतलब? तो दैट्स व्हाई दैट व्हाट वर्शिप इज फॉर मैन इज स्पेशलाइज्ड एंड सेट अपार्ट ओनली फॉर हिम, एंड नो अदर स्पीशीज वर्शिप गॉड नोर दे कैन लाइक मैन। इसलिए ये इस तरह की प्रस्तिश जो है, खुदा के साथ डेली चलना, खुदा के साथ डेली बात करना, और खुदा के साथ डेली रफाकत करना। रफाकत कौन सी करना? जैसे मियाँ बीवी करते हैं। अब बाकी आप समझ सकते हैं। इवन बियॉन्ड वननेस। आगे मैं बताता हूं, ये प्रस्तिश इंसान के लिए है, फरिश्तों के लिए नहीं है, और किसी और क्रीचर के लिए है। कुछ समझ आ रही है? आगे सुनो, क्यों ये सेटअप आ रहा है? क्यों? क्योंकि एंजल्स खुदा के साथ चलते नहीं हैं। एंजल्स डोंट वॉक विद गॉड। कितने लोगों को समझ आ रही है? एंजल्स डोंट वॉक विद गॉड, एंजल्स ओनली सर्व गॉड। वो खुदा के साथ चलते नहीं है, वो सिर्फ खुदावन की खिदमत करते। सुनो आगे, एंजल्स ओनली सिंग टू गॉड, दे आर नॉट इंटीमेट विद गॉड। वो सिर्फ खुदा के लिए गाते हैं, वो खुदा के साथ गहराई में सोबत नहीं करते। इंटीमेसी। उसके बाद फरिश्ते खुदा के नौकर हैं, यानी कि खादम, खिदमत गुजार रुए हैं, मगर इंसान को यह हक और एजाज़ बख्शा गया है कि वो खुदा का दोस्त बन सकता है। क्या आदम नहीं था? कम ऑन गाइस, आगे आते जाएं ताकि पीछे आने वालों को जगह मिले। आर यू लिसनिंग? फरिश्ते खुदा के साथ चलते नहीं हैं, बल्कि सिर्फ खिदमत करते हैं। इंसान चलता है। फरिश्ते जो है खुदा के लिए गाते हैं, मगर खुदा के साथ सोबत नहीं करते गहराई में। इंसान करता है। तीसरी चीज़, फरिश्ते खुदा के खादम हैं, मगर इंसान को ये हक बख्शा गया, एजाज़ दिया गया है कि वो खुदा का दोस्त बन सकता है। क्या इब्राहिम और मूसा खुदा के दोस्त नहीं थे? बट फरिश्तों को कब बोला खुदा ने? जिब्राइल को कब बोला कि तू मेरा दोस्त है? मिकाइल को कब बोला कि तू मेरा यार है, तू मेरा महबूब है? बोल के उसने बोला याकूब मेरा महबूब, इसको जाने दे आई मिस्र, वरना मैं मारूंगा। मैं अपने दोस्त इब्राहिम के बगैर कैसे सदूम और बुरा को तबाह कर सकता हूँ जब तक मैं उससे पूछ ना लूँ। अगर इसराइल में कोई नबी होता था, मैं उससे ख्वाब या रोया के जरिए बात करता, मगर मेरा बंदा मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे घर का अपना बंदा है। तो उसने कब कैसे फरिश्तों को ऐसे बोला? आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो जब आदम खुदा की वर्शिप कर रहा था, इट वॉजंट जस्ट सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक है, क्विकली आते जाएं, डोंट डिस्टर्ब, जल्दी आ जाओ आगे। जब खुदा की आदम वर्शिप कर रहा था तो वो सिंगिंग ऑफ सॉन्ग नहीं था। कहते बच्चों को बात समझ आ रही है? जो प्रस्तिश आप करते हैं ना बच्चों, ये खुदा की से वर्शिप नहीं है। ये सिर्फ स्टार्टिंग हो सकता है, बट इट इज नॉट ओनली वर्शिप। क्या मतलब था? आदम डेली खुदा के साथ चल रहा था, बात कर रहा था, फेस टू फेस, दोस्तों की तरह, मियाँ बीवी की तरह। ये उसके लिए इबादत थी। वाओ! सो एडम के लिए खुदा के साथ फेस टू फेस चलना और बात करना इबादत थी। मुझे ये बताओ, आपके लिए क्या इबादत है? गीत गाना या खुदावन के साथ चलना फेस टू फेस और फेस टू फेस बात करना? ये उसकी वर्शिप थी। इसलिए ये क्राइटेरिया फरिश्तों का नहीं है, ये इंसान का है कि तू तेरी यारी है मेरे साथ, ये तेरी इबादत है मेरे लिए। वाओ! अंडरस्टैंड? आगे तो इट वॉज बियॉन्ड सिंगिंग, इट वॉज वॉकिंग टॉकिंग विच वॉज वेरी शॉकिंग टू एंजल्स। तो खुदा के साथ बातचीत करना, फेलोशिप करना, जो कि बड़ा शॉकिंग था एंजल्स के लिए। तो 7वें दिन आदम ऐसा क्या कर रहा था जो कि बहुत मुनफरिद था? हाँ, 7वें दिन ऐसा आदम क्या कर रहा था? इट वॉज वेरी यूनिक। जगह बनाते जाए, उनको आने दें, कुछ विजडम यूज कर रहा था बंदा।
सो सातवें दिन ऐसा आदम क्या स्पेशल कर रहा था कि इट वॉज वेरी स्पेशल. हाँ, इट वॉज नॉट वर्शिप. वो सिर्फ वर्शिप नहीं थी. सारे सुन रहे मेरी बात? परस्तिश नहीं थी. तो फिर क्या चीज थी सातवें दिन करने क्या गया था? वो खुदा कहता है एक दिन अलग कर ले मेरे लिए. आर यू रेडी? वो सातवें दिन डीपर लेवल्स ऑफ ग्लोरी एक्सपीरियंस कर रहा था. तो सातवें दिन आदम ने ग्रेटर ग्लोरी, गहरे में जलाल एक्सपीरियंस करना था. और उस दिन वो कोई काम नहीं करता था, सिर्फ जलाल का इंतजार करता था. वाह. मेरा क्वेश्चन अगेन, चर्च लेने क्या आते हो? गीत गाने या ग्लोरी एक्सपीरियंस करने? और इससे बढ़कर सवाल, चर्च में ग्लोरी है? वाह. उस चर्च में से चीखे मारते भागो जिसमें ग्लोरी नहीं है. क्यों? वो कब्रिस्तान है. जिसमें ग्लोरी नहीं है उसमें मुर्दे हैं. चर्च विदाउट ग्लोरी इज डेड. भाग जाओ, मार देंगे वो आपको रूहानी तौर पे. जिसमें ग्लोरी नहीं है वो चर्च में खुदा नहीं है. खुदा वहीं पे जहाँ पे उसका जलाल है. चाहे कितने मर्जी गीत गा दे, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है. कोई जलाल नहीं है. ओके, आगे सुनो. इसका मतलब कि सातवें दिन वो इंतजार करता है डीपर लेवल्स ऑफ ग्लोरी का. इट मीन्स कि वो जो 6 दिन वो अपने असाइनमेंट को टेक ओवर कर रहा था जो कि खुदावन ने दिया था कि बाग अदन के दरख्त और वगैरह वगैरह चीज़ों की देखभाल करना था. और जब वो देखभाल कर रहा होता था, अब ये मेरे को बाय द स्पिरिट पता है, ज़रा सुन लो ये बात. तो वो देखभाल कर रहा होता था दरख्तों को, प्लांट्स को देख रहा होता था. जब उसके दिल में सवाल आता था खुदा उन 6 दिनों के अंदर फेस टू फेस अपीयर करता था उसके सामने, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, और बोलता था आदम इस दरख्त का ये मकसद है, इसका फल का ये बेनिफिट है. खुदा उसको टीच करता था. ऑफ कोर्स ये आपको बाइबल में नहीं मिलेगा कि ये डिस्क्रिप्शन का है. ये बाइबल जिसने लिखी है वो आपको बताएगा अगर आपको उसकी आवाज़ सुननी आती है. वो होली स्पिरिट है. ये मुझे उसी ने बताया कि वो आदम को टीच कर रहा था. वहाँ सिर्फ झलकियाँ लिखी हैं, इशारे किए हैं, इशारे इशारे, सिर्फ इशारे इंडिकेटर दिए हैं. खुदा आदम को बराह रास्त वहाँ पे टीचिंग दे रहा था कि ये फल का ये मकसद है, ये दरख्त का ये मकसद है. आखिर अब नेक और बद के दरख्त का भी तो मकसद बताया था ना उसने, खाएगा तो मरेगा. तो बाकियों का नहीं बता रहा होगा, कॉमन सेंस. तो बाय द स्पिरिट, होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि वो खुदावन दूसरे समझा रहा था और वो पीयर करता था, उसको देखता था वो. और उसके लिए देखना नॉर्मल बात थी क्योंकि वो मजहबी नहीं था. खुदा को देखना. एनीवे, देखो ये सारे एजाज छीन लिए क्या गुनाह के बाद. लाइव बातचीत, लाइव आवाज़ ले ली गई. अब सड़ा हुआ चर्च है माजरत के साथ, जो मजहबी है. पादरी की आवाज़ आती है, जिसके बारे में बोल रहा है उसकी नहीं आती. बट हालेलुया, जीसस के ब्लड के जरिए वापस ये काम हो सकता है. आगे सुनते जाओ. उसके बाद क्या हुआ? तो वो जब 6 दिनों में बात कर रहा होता था तो खुदावन उसको फेस टू फेस अपीयर होकर उसको समझाता था ये सारी चीज़ें ऐसे. क्या मतलब कि 6 दिनों तक आदम काम करते हुए भी खुदा के साथ बात भी कर रहा था, खुदा को देख भी रहा था, और ये उसकी इबादत थी. मगर 7वें दिन क्या था? तो 7वें दिन बोला गया था खुदावन ने कि 7वें दिन तू कोई काम क्यों नहीं करना, कि जो मैंने असाइनमेंट दी है तूने वो नहीं करना. 6 दिन तक कर लेना, 7वें दिन नहीं करना जो असाइनमेंट दी है. क्योंकि 6 दिन के अंदर भी तेरे काम करते हुए मैं तुझे नजर आ रहा हूँ, तेरे से बात कर रहा हूँ, मगर 7 डे में स्पेशल किया करूँगा. और वो 7 डे में स्पेशल क्या किया करूँगा? और वो ये है कि जब तू मेरा इंतज़ार करेगा तो मेरी ग्रेटर ग्लोरी नीचे आया करेगी. और आदम जो है वो आसमान पे चला जाता था बाग अदन में 7th डे. ये सब बाय द स्पिरिट है, ठीक है. तो 7th डे खुदा ने क्यों बोला था सेट अपार्ट करना? क्योंकि मैं तुझे ग्रेटर ग्लोरी दिखाऊंगा, जैसे कि आसमान पे लेके जाके. और आगे आपको समझ आता जाएगा, कड़ी से कड़ी मिलेगी. वो हेवनली ट्रिप करता था और यही मुझे होली स्पिरिट ने रिवील किया. क्या मतलब? और आसमान पर जाकर वो हाई रैंक्ड जो फरिश्ते और क्रीचर्स थे उनके साथ फेलोशिप करता था, ज्वाइन करता था उनको, जो आसमान पर प्रस्तिश चल रही होती थी. और जब वो सारे फरिश्ते आसमान पर आदम को वर्शिप करते हुए देखते थे तो वो हैरान होते थे और वो कहते थे अच्छा खुदा ऐसा दिखता है, क्योंकि वो उसकी शबीह और सूरत और लाइकनेस था. तो 7th डे आदम का पैकेज होता था ग्रेटर ग्लोरी का. इसलिए उसको मना किया था कि कोई काम नहीं करना, क्योंकि ग्रेटर ग्लोरी आएगी. अच्छा आगे क्या? यानी कि इन सिंपल 7th डे जो था वो आदम के लिए हेवनली विजिटेशन और टूर का टाइम था, या डीपर ग्लोरी रेल्म एनकाउंटर्स का. इसलिए बोला गया था और कोई काम नहीं करना, क्योंकि यही काम होएगा. क्या? आसमान पे जाएगा.
अब मेन थीम के ऊपर वापस आते हैं कि आदम का क्या पर्पस था। प्योर एक ही पर्पस था, एक ही मकसद था, और वो पता क्या था? कोई बागबानी नहीं करना था बाग अदन की, और ना ही शादी करके नस्ल बढ़ाना था, नेवर। या फूल बोटे पौधे लगाना था, नेवर। या चर्च लगाना था, पास्टर बनना था, नेवर। तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था उस वक्त। क्या मकसद था? आज भी आदम का वही मकसद है, आपको पता नहीं है, और उसमें दिलचस्पी नहीं आपको। पता क्या था? हुकूमत करना। कि जो कुछ ज़मीन पे मैंने लगाया, आदम मैंने तुझे इख्तियार दिया, तूने इसके ऊपर हुकूमत करनी है, रूलरशिप। बहुत सारे लोगों को रूलरशिप में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आपको दिलचस्पी नहीं है तो फिर आप आसमान पे क्या करोगे जाकर? क्योंकि यही काम करना है, ऊपर जाके हुकूमत करनी है। खुदा वापस नीचे भेजेगा, आपने आसमान पे नहीं रहना, आपको पता है आपने वापस नीचे आना है। ज़मीन इंसानों की है और यहाँ हुकूमत करनी है। एनीवे, आगे चलें। तो आदम जब आसमान पे जाता था हेवेंस के अंदर, तो वो खुदावन को हुकूमत करते हुए देखता था, और आदम खुदावन की कॉपी कैट था, और वो मिमिक करता था खुदा बाप को ज़मीन के ऊपर, कि जैसे बाप आसमान पे हुकूमत कर रहा था, वो 7th डे ग्रेटर ग्लोरी में उसको देखता था, और वापस से जब नॉर्मल डेज शुरू होते थे तो वैसे ही वो रूल करता था ज़मीन के ऊपर, जिसको बाइबल कहती है कि मेरी शबी और सूरत, यानी रिफ्लेक्शन एंड लाइकनेस ऑफ गॉड। किस तरह था अगर उसको देख नहीं रहा? यूज्ड टू सी। इसे यीशु मसीह ने 6 बाब 10 आयत में मत्ती में बोला, मत्ती 6 बाब 10 आयत के अंदर, कि तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी होता है। यीशु मसीह जो कुछ भी कर रहा था, जो आदम ने किया था ना, उसकी अटर परफेक्शन थी। क्या मतलब? कि यीशु मसीह ये बता रहा था कि इससे पहले आदम जो था वो देखता था कि आसमान पर कैसे मर्जी पूरी है, वो ज़मीन पे आके उसकी पूरी करता था। अब आदम तो फेल हो गया, मगर मैं वो फेल्ड मर्जी कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। यू अंडरस्टैंड? सो दैट्स वाई फिर यूहन्ना 5 बाब की 19 आयत के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बेटा कुछ नहीं कर सकता जब तक वो बाप को देखे ना करते हुए, और कुछ बोल नहीं सकता जब तक वो सुने ना, इसके अलावा बेटा कुछ नहीं कर सकता। तो आदम क्या कर रहा था 7वें दिन ग्लोरी में जाके? बाप को देख रहा था, सुन रहा था, और ज़मीन पे आके वही कर रहा था। इसी तरह जब जीसस आया, वो सेकंड एडम था और परफेक्ट था, तो वो वही जो आदम कर रहा था, कह रहा था मैं परफेक्शन में करने आया हूँ, कि जो मैंने बाप को ऊपर करते हुए देखा मैं ज़मीन पे वापस कर रहा हूँ। जो आदम अदन में नहीं कर पाया, मैं वो यरूशलेम से शुरू करूँगा और पूरी ज़मीन में ले जाऊँगा, जो कि बाप की हुकूमत है। Do you understand? Okay. उसके बाद क्या हुआ? तो सादा लफ्ज़ों में आदम जो था वो ऑब्जर्व कर रहा था खुदा की बादशाही को, जो कि आसमान पर थी, और उसको कॉपी कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था ज़मीन के ऊपर, क्योंकि वो इसी रीज़न के लिए बनाया गया था कि वो खुदा की बादशाही जिस तरह आसमान पे करता, ज़मीन पे करके दिखाए, ना कि चर्च लगाए। खुदा की बादशाही करके दिखाए। You get it? और उसके बाद आपको स्टोरी पता है कि शैतान आया, उसने ट्रिक की और उससे गुनाह करवाया, और उसके बाद आदम का क्या हुआ? क्या हुआ ये जो सबसे बुरी चीज़ आदम के साथ हुई थी, मिजरेबल थिंग आदम के साथ हुई, ये नहीं हुई थी कि इसको बाग अदन से निकाल दिया गया था। जो सबसे बुरी चीज़ आदम के साथ हुई थी वो ये थी, उससे ताकत ले ली गई थी हुकूमत करने की। क्यों? और मैं एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहली चीज़, फिजिकल रेल्म में अब वो हुकूमत नहीं कर सकता। अब आग, बिजली, पानी, जानवर, वेदर, अब उसका कहना नहीं मानेंगे, बल्कि उससे अपना कहना मनवाएंगे और उसको नुकसान पहुंचाएंगे। क्यों? इसका मतलब कि आदम गिरने से पहले जब उसके पास हुकूमत थी, पानी पे चलता था। वो आग में खड़ा होता था, आग उसे नुकसान नहीं पहुंचाती थी। हुकूमत है ना। आपको क्या लगता है हुकूमत का मतलब इसे बात मनवाना? ये इंसानी हुकूमत है। खुदा की तरफ से जो हुकूमत है, आपकी ये पत्थर भी क्या ना मानेंगे। तो आदम जो था वो पानी पे चल रहा था, वो आग में खड़ा रहा था, नुकसान नहीं पहुंच रहा था, हवा में उड़ता भी था आदम। वाह, समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? ये मैं नॉर्मल बातें बता रहा हूँ जो आपका और मेरा बाप करता था, आदम, और ये हकूक हमसे छीन लिए गए, और अब ये आप बिना जलाल के ऐसे बैठे हो। ये ट्रेजेडी हुई है हमारे साथ, और मैं इसलिए खुश हूँ क्रिसमस पे, क्योंकि कोई चीज़ बहाल की गई है। ये ट्रेजेडी हुई है। ये माइक नहीं था आदम के हाथ में जिसके पीछे लड़ रहे मजहबी पादरी, उसके हाथ में कुछ और चीज़ थी, और वो थी सेप्टर।
हुकूमत करने का आसा। चेक द वीडियोस फाइन। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि इसलिए जब यीशु मसीह आया तो उसने करके दिखाया कि जो आदम की पावर थी उसने दिखाई। पानी पे चला, यीशु चला, हवा में उड़ा आसमान पे जाते वक्त, ठीक है। यीशु आग में उतरा, 17 कसर, सॉरी याद आ गई, कुछ नुकसान नहीं। ये एडम्स की पावर थी। उसके बाद 40 रोजे कंप्लीट होने के बाद लिखा है मत्ती 4 बाब में कि जानवर उसकी खिदमत करने लगे और फरिश्ते भी। ये सब आदम के लिए हो रहा था। एनीवे, रूहानी तौर पे क्या हुआ? रूहानी तौर पे यह कि अब फरिश्ते उसकी बात नहीं मानेंगे। और दूसरी भयानक चीज क्या हुई? अब आदम आसमान पे नहीं जा सकता, नीचे रहेगा, क्योंकि हुकूमत ले ली गई ना। तीसरी चीज क्या हुई इसके साथ बहुत बुरी? अब वो शैतान के ऊपर भी हुकूमत नहीं कर सकता। अब मजे की बात, आदम को खुद समझ नहीं आई, मगर जब शैतान ऊपर से ज़मीन पे फेंका गया था तो आदम को इन बिल्ट इख्तियार दिया गया था, जब शैतान ज़मीन पे फेंका गया है, उसके ऊपर हुकूमत करने का। क्यों? क्योंकि लिखा है ज़मीन के ऊपर जो कुछ है तेरी हुकूमत होगी। तो ज़मीन पे शैतान भी था, तो इसका मतलब उसके ऊपर भी हुकूमत थी। तो जब आदम की इस शैतान के ऊपर और उसके गिराए हुए फॉलन एंजल्स के ऊपर भी हुकूमत थी, इसलिए आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि शैतान ने कभी भी फेस टू फेस आके आदम को चैलेंज नहीं किया, जो अन्ना मैं करता। शैतान रह नहीं बनया। शैतान सांप का रूप लेके आया, विजडम से टैकल किया, क्योंकि वो जानता था कि आदम जमीन के ऊपर एक रैंक और अथॉरिटी है, मैं इसको चैलेंज नहीं कर सकता, मैं इसको ट्रिक कर सकता हूं, क्योंकि इसकी अथॉरिटी मेरे ऊपर है। और उसने ट्रिक की। वो समझता था अथॉरिटी को। क्यों? क्योंकि शैतान अथॉरिटी से ही गिराया गया था, क्योंकि जब वो आसमान पे था उसने मकायल की अथॉरिटी देखी थी, यानी कि आर्क एंजल की, मकरोबी की। और साथ में उसने वर्शिप में सराफीन, जलती भस्म कर देने वाले आग के लश्कर। बाय द वे, ये सांप के मुंह वाले फरिश्ते हैं। सराफीन सांप के मुंह वाले फरिश्ते हैं। ओह, सांप बहुत बुरा है, सांप बहुत बुरा है। हेवन पे जाओगे, चीखे मारोगे, सांप के मुंह वाले लोग दिखेंगे आपको। खुदावन की मखलूक है। सराफीन सांप के मुंह है। सैरप का मतलब पता है इब्रानी में क्या है? सरपंट, सांप। सांप के मुंह वाले फरिश्ते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। शैतान ने सिर्फ कॉपी मारी है, इसके पास अपना क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉपी मारता है। तो सांप किसके हैं? खुदावन के हैं। तो जो बुरे सांप हैं, जो हम आग लगाते हैं, वो शैतान के हैं। एनीवे, मैं इसमें गहरी बातों में नहीं जाऊंगा। तो जब वो आसमान पे था तो उसने अथॉरिटी देखी थी आर्कएंजल्स की भी, और उसने वर्शिप में अथॉरिटी देखी थी शेरब्स और सेरफ्स की भी। तो जब वो ज़मीन पे आया तो वो समझता था कि आदम जो है ज़मीन का आर्क है। समझ आ रही है? ज़मीन का वो आर्क था अथॉरिटी में, और वर्शिप में वो ज़मीन का करोबी और सराफीन था। ये अलग मुकाशफा है। क्यों? आदम की बॉडी नुकसान नहीं खाती थी। एक अनदर थिंग है, ठीक है। तो जीसस क्यों पैदा हुआ? जीसस सेम रीजन के लिए पैदा हुआ जिस रीजन के लिए आदम हारा गया, मारा गया, बाहर निकाला गया, और वो ये था जो ट्रांसफर हुई थी किंगडम शैतान को, वो वापस बहाल करने के लिए, ठीक है। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी जीसस की थी इनकारनेशन की, मुजस्सम होने की, वो बीमारों को शिफा देना नहीं था, ना गुनाहगारों को माफ़ी देना था, ना ही हमेशा की ज़िंदगी देना था। रोंदे रहंदे हो, शिफा शिफा शिफा, नेवर। ना शिफा था हाईएस्ट प्रायोरिटी जीसस की पैदा होने की, ना शिफा था, ठीक है, ना ही हमेशा की ज़िंदगी था, नंबर 1 प्रायोरिटी इसका पैदा होने का, और ना ही गुनाहों की माफ़ी। तो क्या था? नंबर 1 प्रायोरिटी जीसस की थी ब्रिंग बैक द लॉस्ट किंगडम। जो बादशाही खोई गई थी उसको वापस लेके आओ, क्यों? उस बादशाही के अंदर शिफाएं माएँ सब कुछ है। उसका ये मेन पर्पस था। दैट्स वाई जीसस ने अपनी पूरी ज़िंदगी कभी हीलिंग के ऊपर सरमन नहीं प्रीच किया। हम लोग करते हैं। पढ़ लो अगर आपको 4 अंजीलों में कहीं पे हीलिंग पे सरमन मिल जाए। उसने एक ही सरमन प्रीच किया पूरी ज़िंदगी, और वो यही था, तौबा करो आसमान की बादशाही या आ गई है। तो यीशु मसीह ने कभी भी ये बात सुपर इम्पोज नहीं की कि तुमने आसमान पे जाना। हम लोग करते हैं, जीसस ने नहीं की। जीसस ने बोला आसमान वाले नीचे आए हुए हैं। वाओ, आसमान की बादशाही नीचे आ गई है। बस भी कॉन्सेप्ट ब्रेक हो रहे हैं। उसका सारा का सारा वजन मिनिस्ट्री का गुनाहों की माफ़ी के ऊपर नहीं था,
बल्कि उसका वज़न इस बात पे था तौबा करो और बादशाही के अंदर दाखिल हो। वहाँ पे सारी चीज़ें फिर शुरू हो जाती हैं। पहले बादशाही था, बादशाही के बाद तो भी उसने बोला पहले ढूंढो उसकी, फिर माफ़ी शाफ़ी तलाफ़ी सारी चीज़ें लगती जाएंगी लाइन में बादशाही। ओके आगे सुनो। ओके सो इसलिए क्रिसमस किस बारे में है? अब रेडी हो जाओ, बम्पर पॉइंट्स, आर यू रेडी? इसलिए क्रिसमस इस बारे में है कि खुदा की बादशाही ज़मीन पे वापस आ गई है, ख़ासकर आदमियों के दिमागों के अंदर खुदा की बादशाही यानी किंगडम मेंटालिटी वापस आ गई कि हमें रूल करना है, हुकूमत करनी है, हमें टेक ओवर करना है, हमने अपना सिक्का जमवाना है, इंसानों के आगे नहीं, शैतानों के आगे, जादूगरों के आगे, डीमंस के आगे, फॉलन एंजल्स के आगे। गेट इट? मैं जब पंजाब से होके आया हूँ ना अभी, तो जिस खेत के ऊपर मैं खड़ा था, मैंने वीडियो भेजी थी, वहाँ पे बहुत बड़ा अजदा था, उसने 4 जादूगरों का कत्ल किया है। वो उसको चिल्ले से हटाने गए थे और वो घर नहीं पहुँच के उनकी डेथ हो गई, रास्ते में मारे गए जिस ज़मीन पे मैं गया था। और जब मैं कराची घर पहुँचा तो वो जो सांप था वो मेरे कमरे में आया हुआ था, सेम स्नेक। मैंने उसको देखा और मैंने सिंपली बोला हेलो मिस्टर, क्या हाल चाल है? उसने बोला तुमने मेरी जगह से मुझे हटा दिया। मैंने कहा मैं और भी बहुत कुछ करूँगा। मैंने कहा मैं तेरा कीमा भी बनाऊँगा, कटाकट बनाऊँगा, फ्राई करूँगा। क्यों? बिकॉज मैं पंजाब जो है मुनादी करने नहीं गया था, हुकूमत करने गया था। मैं उस ज़मीन पे खड़ा होके मैंने कहा यस जीसस, सीधी सी बात है, गन्ना खा रहा था मैं और इस पे नंबर मैं तेनू थे गन्ना चुपन ले कले है। मैं क्या आए हैं तो खुदावन थोड़ा बहुत हो जाना चाहिए। खुदा ने बोला जा वहाँ दुआ कर, सलमान और ये सारे बच्चे मेरे पीछे। मैं कहा ना तुम ना उधर, ये मेरा काम है। मैं गया, थोड़ी देर मैंने कहा ये पकड़ो, ये मैं वापस लूँगा आके, इसके साथ नहीं करना कुछ भी। मैंने कहा यस लॉर्ड, क्या है सीन? वेट किया, खुदावन से पूछा, स्पिरिचुअल आइज ओपन, सामने सांप खड़ा हुआ था। ये आपके घर से बड़ा सांप था, बाय द वे, पूरी बिल्डिंग से बड़ा। ये अपना मुंह आगे लगा रहा था मेरा। मैं कहा साइड पे कर, तेरा नहीं चेहरा देखा मैंने। खुदावन ने बोला कि ऐसा ऐसा मसला है, घर वालों ने ये मामले किए हैं, कांड किए हैं, तो ज़रा सेटिंग लगानी है इनकी। मैंने कहा हो जाएगा, खुदावन का इंस्ट्रक्शन दी। मैंने कहा ओके लॉर्ड कर देंगे। एनीवे उसके बाद क्या हुआ, जब मैं घर पहुंचा तो वो घर पे आया हुआ था सांप। 4 जादूगर वहाँ पे गए थे, चिल्ला काटा, बहुत सारी चीज़ें की, बट मारे गए, घर नहीं पहुँच पाए। अगर आपको यकीन नहीं है आप जाके फिजिकली देख, बट मैं बताना चाह रहा हूँ हमें हुकूमत के लिए भेजा गया। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं यहाँ पे खुदावन की बादशाही लेके आया हूँ और मैं सल्तनत लेके आया हूँ। और जब मैं लेके आया वहाँ से वो सांप हट गया और हमारा डोमिनियन जो है, लाइन फेस एंजल, वो उस जगह पे आके खड़ा हो गया। टेक ओवर, हुकूमत आके खड़ा हो गया। एंड जब वो घर पे आया, वो घर पे विजिट करने आया हुआ था, उड़ा दिया। वी आर हेयर टू रूल, हम हुकूमत करने आए हैं, मजाक करने नहीं आए, ना टाइम वेस्ट करने आए हैं। इसलिए हुकूमत वालों का जश्न है। अच्छा अब आगे सुने। तो इसलिए जो क्रिसमस है वो किस बारे में है? जिंगल बेल्स, हुकूमत के बारे में है। इसलिए बाबा मैं खुश हूँ, हुकूमत वापस आ गई है ज़मीन पे। ना 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 ना, माइंड्स में और दिलों के ऊपर मैं राज करूँगा। 8 जगह से मैं बैठूंगा यहाँ पे, ये मेरी ज़मीन है, मेरे बाप ने मुझे दी है। तुम कौन हो? माफिया, गैंगस्टर्स, शैतान, डीमंस, चिल्ले, जादूगर, सांप, फॉलन एंजल्स, स्ट्रॉन्ग मैन्स टेरिटरी के। हटो, जगह दो, हम बैठेंगे यहाँ पे। बिकॉज मैं अपने बाप की बादशाही में खुद एक प्रिंसिपैलिटी हूँ। मूव असाइड। और वो अथॉरिटी को समझते हैं, इंसान नहीं समझा। शुरू आगे बहस, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, मैं ये क्यों करूँ, मैं वो क्यों करूँ। डीमन समझते हैं, उनको पता है कॉन्सिक्वेंसेस अगर अथॉरिटी की बात नहीं मानी जाएगी। एनीवे उसके बाद इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, तो बादशाही आई है ताकि शैतान ने जो कुछ आपका खोया है आप वापस लो।
और जब तक आपकी ज़िंदगी में बादशाही नहीं आएगी, आपके दिमागों में बादशाही नहीं आएगी और मज़हब कचरा घुसा रहेगा मज़हब का, आपके ऊपर शैतान हुकूमत करता रहेगा और आपकी ज़िंदगी वैसे ही आदम की तरह मिजरेबल रहेगी, गंदी बेकार रहेगी और आप कुचलते रहोगे, कभी यहाँ शैतान मारेगा कभी वहाँ मारेगा। हुकूमत वापस आ गई है। इसलिए याद रखें कि क्रिसमस जो है उसका कोई लेना देना नहीं है सेंटा क्लॉज के साथ, ना जिंगल बेल्स के साथ, ना क्रिसमस ट्री के साथ, जो 3 मेन चीज़ें करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं लगाओ, अब चल पड़ा है रवायत, हम लगाते हैं, इंजॉय तफरी करते हैं, तफरी रहने दो, मगर रियल मकसद जानो, ये है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं, अब वो ने मना कर छड़े, आप लगाओ भी तो कोई गुनाह नहीं है, कौन सा गुनाह कर रहे हो, और आपको पता होना चाहिए कि रियल मकसद क्या है, रियल मकसद किस बारे में है, ताकि ज़रा अब बाय द वे नेक्स्ट क्रिसमस आ रहा है, अब नेक्स्ट क्रिसमस देखो मैं चीज़ें क्या लगाता हूँ, मैं जिस बादशाही का हूँ मैं वही चीज़ें लगाऊंगा, मैं वही चीज़ें लगाऊंगा नेक्स्ट टाइम, वादा रहा डीजे बॉय, नेक्स्ट टाइम मैं अपनी चीज़ें लगाऊंगा। और मैं लगाता भी हूँ, देखो ये मैंने क्रॉस नहीं पहनी हुई, ये क्या पहना हुआ है, जिस बादशाही का हूँ, लायन, जिस बादशाही का हूँ, लायन फेस ईगल, नहीं पसंद, मुकाशफा की किताब और इसकी से डिलीट मारो वो फरिश्ते, क्यों पसंद नहीं है। ये देख रहे हो अंगूठी क्या कलर है, ब्लू सफायर, यही वो फ्लोर है जिसके ऊपर खुदा बाप बैठता है, जी नहीं पहना हुआ है, इसके ऊपर मैं देख खड़ा हूँ, मैं देखा है ये फ्लोर, इसके ऊपर खुदा बाप बैठते हैं, और ये शेर के मुंह वाले चील वाले फरिश्ते ये सारे आसपास हैं। एवरीथिंग हैज अ मीनिंग, प्योर किंगडम। ओके, सो इसका मतलब कि अब जो क्रिसमस ट्री है उसका लेना देना नहीं है क्रिसमस से लेना देना नेकी और बदी के जो इल्म का दरख्त था बाग़ अदन में उससे है, क्योंकि वहाँ से क्रिसमस शुरू हो रहा है, क्योंकि जीसस को इसलिए आना पड़ा। समझ आ रही है। दूसरी बात, क्रिसमस का जिंगल बेल से लेना देना नहीं है, बल्कि क्रिसमस का थ्रोन से लेना देना है। समझ आए, थ्रोन्स ऑफ सन्स ऑफ गॉड। आगे सुनो, क्रिसमस का स्वीट क्रिसमस कैंडीज जो होती हैं वो जे शेप की, उससे नहीं है, बल्कि क्रिसमस का लेना देना सेप्टर से है, जो बादशाह के हाथ में लाठी होती है सोने की, उसके साथ है। कैंडी पकड़ा दी शैतान ने, लफड़ लो कैंडी, चूसो नो मीठी मीठी। और देखो अब खुदावन के कलाम का आसा वापस आ गया, जो भरपूर नमकीन भी और मसालेदार भी है। नमक से आपकी ज़िंदगी में जायका आएगा और शैतान को मिर्चें लग जाएंगी, लग रही हैं। आमीन। और आखिर में क्रिसमस का लेना देना सेंटा क्लॉज से नहीं है, और ना उसकी जो आगे रेन डियर्स लगाई हुई हैं हिरने, और वो बुढ़ा बाबा जो है हो बड़ा अंडे है, ठीक है। तो क्रिसमस का लेना देना सेंटा क्लॉज या वो जो आगे उसे हिरने लगाई हैं उससे नहीं है, बल्कि क्रिसमस का लेना देना साहिब आतिशी रथों से है, जिस पे एलिया सवारी करके गया था। और क्रिसमस का लेना देना सेंटा क्लॉज के आगे वो हिरन लगी हुई है उससे नहीं है, जो उसकी सवारी है। आपको पता है खुदा बाप की सवारी क्या है? खुदा बाप की सवारी पता है क्या है? ये जो आप देख रहे हैं रिंग, ये ब्लू, ये फ्लोर है, इसके नीचे 4 मुंह वाले जो फरिश्ते हैं वो इसको कैरी करते हैं, और उनके नीचे पहिए में पहिया, पहिए में पहिया, पहिए में पहिया, और उस पहिए के अंदर हजारों आंखें। ये खुदा बाप की राइड है, ये खुदा बाप की यंगो है, ये खुदा बाप का डाला है। वी गो क्या सराफीम, सॉरी ऑफनेम्स के ऊपर चेराबिम्स के ऊपर ये नीला फ्लोर, नीले फ्लोर के ऊपर आग से बना हुआ एमरल्ड जैसा हरा पत्थर वाला तख्त, उसके ऊपर खुदा बाप बैठा, और वो उड़ते हुए क्रीचर्स आते हैं। तो क्रिसमस का लेना देना क्रिसमस बाबा से नहीं है, बल्कि करूबियों से है और ऑफनिंग से है। तो ये है क्रिसमस के बारे में। तो अगरचे हमें ट्रेडिशनली या कल्चरली जो भी सिखाया हो क्रिसमस के बारे में, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, जिंगल बेल्स गाते हैं, ये सारा हमने भी डेकोरेट किया हुआ, नो प्रॉब्लम, कोई गुनाह नहीं है ये लगाना, बट जो रियल चीज़ जिसके बारे में है उसको मत भूलो, और वो पता होना चाहिए। बाय द वे नेक्स्ट टाइम वी विल डू इट एज वी आर ग्रोइंग इन द लॉर्ड। तो आखिर में आ जाए कम, सो आखिर में
हमें याद रखना है कि डेकोरेशन ठीक है, अपनी जगह है, हम सेलिब्रेशन करते हैं, बट आपने ट्रू पर्पस, क्रिसमस का ट्रू जो पर्पस है वो नहीं भूलना, और वो ये है कि खुदा की बादशाही, अबदी बादशाह यसु मसीह के वसीला से हमारे दिलों में और हमारे सर का ताज बनकर वापस आ गई है। कट द वीडियो।